दोस्तों, रीजनिंग का ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये पासे के चैप्टर का क्वेश्चन है। और पासे का चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। केवल ध्यान देने वाली बात रहेगी, जितना बताया जाए बस उस पर ध्यान दीजिएगा। बेसिक जानकारी इसकी अगर हो गई तो आपका कोई भी पासे का क्वेश्चन होगा आप लगा सकोगे। पहले तो हम पासे के विषय में जान लेते हैं। पासे के छः जो है चेहरे होते हैं, फेस होते हैं। और आपको बता दें, छः में कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक वाले होते हैं, ध्यान से सुनोगे तो। पासे का ओपन रूप में लिख के बता रहा हूँ। जैसे ये लाइन खींच दीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन मैंने खींच दिया इस तरह से, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अगर इसमें मैं बढ़ा दूँ, ये ध्यान से देखिए, इसमें एक खंड और बढ़ा दूँ तो हो गए 6। तो ये ओपन फेस है, ओपन कर रहा हूँ पासे को, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने इसमें बनाया। या तो फिर मैं ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, या तो मैं फिर इसको ध्यान से देखिएगा, या तो मैं इसमें बढ़ा दूँ इसको, ठीक, एक खंड इसमें बढ़ा दूँ, या फिर इसमें बढ़ा देते। अगर एक इसमें बढ़ा चुके तो इसमें मत बढ़ाना। तो ये जो एक्स्ट्रा तुम बढ़ा रहे हो, ये सबसे नीचे इसके सामने का फेस है, इसके सामने का। तो इसके सामने जो बीच में होता है ये वाला, इसके सामने का एक्स्ट्रा वाला होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना, ये तो इसके सामने का होगा, इसका इसका तो संबंध हो गया। तो ये एक हो गया, तो इसके सामने वाला ये दो हो गया, इसके इसके सामने ये हो गया, इसके इसके सामने ये हो गया। तो ये बीच वाले के सामने जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ 6 और यहाँ लिख दूँ 4, तो 4 के सामने कौन होगा, 4 के सामने 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ लिख दूँ 3 और यहाँ लिख दूँ 5, तो 5 के सामने कौन होगा, 3 होगा। यहाँ 1 यहाँ 2, क्लियर हो गया। तो 6 के 6 वो फेस आ गए। जैसे मैं लिख दूँ 7, सॉरी 7 होता नहीं, 6 3 2 1 5। अगर आपसे पूछा जाए 5 के सामने कौन होगा, 2 होगा, एक और बच गया 4। और 3 के सामने कौन होगा, 4 होगा। 1 के सामने कौन होगा, 6 होगा। सामने मतलब सॉरी विपरीत, यहाँ पे विपरीत से लेना है, ठीक ना। अब पासे का बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, इसमें क्या खासियत है, पासे के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। केवल वीडियो आप देखते रहो रेलवे ग्रुप डी का, सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आपका कोई प्रैक्टिस सेट होगा, आप आसानी से लगा लोगे, केवल आपको स्पीड बढ़ानी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों दो एक ही पासा है, लेकिन दो तरीके से शो कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या मैच कर रहा है, इसमें 5 और 5 मैच कर रहा है। कभी भी एक ही तरह के अंक मैच करें तो उसमें उसको हम कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। एक अंक अगर मैच कर जाए दोनों में, जैसे इसमें 5 मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 5। ऐसे चलना हो तो ऐसे चलो, ऐसे चलना हो तो ऐसे चलो। अगर ऐसे इसमें चलना है तो फिर ऐसे इसमें चलना पड़ेगा। 5 3 1 मैंने लिखा, 5 3 1 लिख दिया मैंने, कन्फर्म। इसमें कैसे चलना, अगर इसमें ऐसे करके 5 3 1 गए हो तो इसमें भी 5 4 2 ऐसे करके जाओ। 5 के नीचे 5 लिख दो, इसमें 4, 3 के नीचे 4 लिख दो, और 1 के नीचे 2 लिख दो। 5 4 2 5 3 1, ठीक ना। तो जो एक का विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो होता है 2। 3 का अपोजिट होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या कौन सा अंक बचा, देखो 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो 4 5 अंक हो गए, बचा कौन, 6। तो इसका मतलब 5 का अपोजिट कौन होगा, 6। ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो इस दोनों, ये जो 5 बचेगा उसका अपोजिट 6, 6 ही बचा है, ठीक ना। तो 5 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, यही पूछा गया होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक ना। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, और इसमें से 5 के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। इसमें कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करोगे, दो दो दोनों में सेम दिख रहे हैं तो पहले 2 लिख लो, उसके बाद 5 1 लिख दो, 5 1 इसका लिख दिया, इसका भी 2 लिख लो, उसके बाद 3 और 4 लिख दो, 3 और 4। एक का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट, सॉरी 5 का अपोजिट 3, और 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, बच्चा 6, 6 ही इसमें भी होगा। दोस्तों, इसमें 6 ही नहीं लिखे, इसमें भी 6 होगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अगर यहाँ मान लो, यहाँ पे अगर 6 कर देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको 6 कर देते तो बचता 4, तो फिर इसका अपोजिट 4 होता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन आप हमें लगा के दीजिएगा। मैं आपको बना के तुरंत दे रहा हूँ, तुरंत इसको लगा, सॉरी इसको लगा के दीजिएगा। ये आपका पासा है। देखिए, मेरे हाथ में सेटिंग्स नहीं पासी बना पाने के भी, लेकिन जब आप लगाना तो ये पासा समझ के ही लगाना, ठीक है।
जैसे पास आए, इसका मैंने लिख दिया 1 और इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 4, इसको लिख दिया 5, इसको लिख दिया 3। अब इसमें आप जो है 1 का अपोजिट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा 1 का अपोजिट कौन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ग्रुप डी जैसे छोटे एग्जाम में हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। गणित और रीजनिंग को लेकर आपको जीएस का भी हम क्वेश्चन देते रहेंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ग्रुप डी में पास कराने के लिए मददगार होंगे और 100% आप यहाँ से पास हो जाओगे। गणित में पूरे नंबर मिलेंगे, रीजनिंग में पूरे मिलेंगे और जीएस जब बताई जाएगी तो उसमें भी आप पूरे नंबर पा जाओगे। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक दोस्तों में कम से कम शेयर करते रहो, 100 200 500 10 20 5 जितने भी कर पाओ करते रहो, वो शेयर कर दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।